Good morning, dear children. Welcome to EVS class. So, dear children, as you know, we have already started lesson number 5, plants, and now we have finished till your flower, right? Here is the flower, and we have learned about different parts of the flower. Now, we will talk about why flowers are important for the plant. We have studied that they are the most attractive part of the plant. So, what happens when they look attractive to butterfly, honey bees, मोथ क्या होता है? जो छोटी ब्राउन कलर की तितली होती है उसे हम मोथ कहते हैं. आपने देखा होगा पेड़ों पे बैठी होती है वो, पेड़ों के ट्रंक में या फिर आपके कपड़ों के ऊपर कभी कभी ब्राउन कलर की वो जो बटरफ्लाई टाइप की लगती है आपको, दैट इज़ द मोथ. तो इस कलर जो फ्लावर्स के कलर होते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है. और जब वो फ्लावर के पास बैठते हैं, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं नेक्टर को सक करने के लिए. नेक्टर क्या है? जूस ऑफ फ्लावर. तो उसके साथ क्या है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था किस तरह से जो एंथर के ऊपर क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे. पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं. किसकी बॉडी के साथ? बटरफ्लाई, हनी बीज और मोथ्स की बॉडी के साथ. जब ये पोलन ग्रेन वो दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं, एक फ्लावर से तो वो जूस नहीं पीती, वो तो अलग अलग फ्लावर्स में जाती हैं फॉर द नेक्टर. नेक्टर क्या है? आपका जूस ऑफ फ्लावर. सो ये पोलन ग्रेन्स जो हैं उनकी बॉडी से निकल के या उनकी लेग्स से शेड होके दे रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द न्यू फ्लावर. इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ द स्टिग्मा. यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, दिस इज स्टिग्मा. तो स्टिग्मा से वो क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज एन इंसेक्ट, इट इज़ अ हनी बी. हनी बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रही है. सो ये प्रोसेस है जिसमें कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. जब एक फ्लावर के पोलन्स दूसरे फ्लावर के पोलन में जाते हैं या सेम फ्लावर के भी, अब मैंने आपको जब दिखाया था चाइना रोज़, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि मेल फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर है. तो वहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टिग्मा पे यहाँ से एंथर के ऊपर से पूरे पोलन्स यहाँ गिर जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनेशन. और उसको हम क्या कहते हैं? जो सेम फ्लावर में होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और जो दो फ्लावर्स के बीच में होती है, मीन्स टू डिफरेंट फ्लावर्स, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन. अब पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आप देखेंगे, द पोलन ग्रेन्स एंटर द ओवरी थ्रू स्टाइल, राइट? थ्रू स्टाइल. यहाँ पे आर गलत लिखे, आप देख लीजिएगा, ठीक है? थ्रू स्टाइल. हेयर दे फ्यूज टू फॉर्म सीड्स. यहाँ पे आप स्टिग्मा देख रहे हैं. स्टिग्मा से होते हुए पोलन जो है ओवरी में जाते हैं. वहाँ पर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पोलन जो हैं ओव्यूल्स के साथ जब वो अटैच होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इसी फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या प्रोड्यूस होता है? सीड्स. द पोलन ग्रेन्स एंटर द ओवरी through style. Here they fuse to form seeds and this process is called fertilization. अब ओवरी क्या करती है? फर्टिलाइजेशन हो गई, राइट? ओव्यूल्स के साथ कौन मिल गया? पोलन. अब ओवरी क्या है? स्वेल करना शुरू हो जाती है. वो स्वेल होती है, फ्लैशी हो जाती है, एंड द सीड्स नाउ डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. अब सीड्स क्या हैं? उसमें सीड्स अंदर रह जाते हैं और बाहर का जो फ्लैशी पार्ट है वो फ्रूट बन जाता है. टुगेदर विद सीड्स दैट ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट. एज द फ्रूट राइपन्स द पेटल्स ड्राई अप. और फ्लावर्स में क्या होता है? आपने अगर फ्लावर्स देखे होंगे अलग अलग प्लांट्स के, अभी जैसे आप देखोगे बेटा गुआवा है, जिनके घर भी गुआवा लगा है आप देखिएगा उसके ऊपर येलोइश, वाइटिश, क्रीमिश से फ्लावर्स हैं. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना वो फ्लावर, तो आप उसके नीचे देखना वो स्वेल होता जाएगा टू मेक द फ्रूट. वो गुआवा बनता जाएगा. तो वो गुआवा क्या है? दैट इज़ द सोलन ओवरी. और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसका जो ऊपर का फ्लावर है वो शेड हो जाएगा, पेटल्स ड्राई अप हो जाएंगी, ओवरी स्वेल हो जाएगी और वो फ्रूट बनाएगी. और फ्रूट के अंदर ही हमें क्या मिलेंगे? सीड्स. ये वही सीड्स हैं जो कि पहले क्या थे? ओव्यूल्स थे.
So, did you know honeybee workers must visit 2 million flowers to make 1 pound of honey? So, देखो, just see, honeybees are so hard working. They have to visit 2 million flowers. 1 pound honey बनाने के लिए उन्हें 2 million flowers को visit करना पड़ता है. Now, dear children, let's move to seeds. अब फ्लावर से फ्रूट बन गया. फ्रूट के अंदर अभी हमें क्या मिलेंगे? सीड्स मिलेंगे. सो एवरी प्लांट हैज सीड्स. सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड लाइक मैंगो. सम हैव मैनी सीड्स लाइक एप्पल, वाटरमेलन, राइट. तो बहुत से आपने सभी फ्रूट्स देखे हैं, वेजिटेबल्स देखे हैं वेयर यू विल फाइंड सीड्स. अब सीड्स के स्ट्रक्चर के अगर बारे में हम पढ़े तो सीड्स आप पढ़ोगे बेटा, 2 टाइप्स के सीड्स होते हैं. एक होते हैं मोनोकॉट्स और एक होते हैं डाइकॉट्स, राइट. तो अगर हम सीड का स्ट्रक्चर अच्छे से हम पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आप राजमा के सीड्स लेना, उन्हें रात को भिगो के रख देना, राइट. और सुबह आप देखोगे कि वो सीड्स क्या हैं, स्वेल हो जाएंगे. स्वोलन मीन्स फूल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे. अब उनको आप ब्रेक करके देखोगे तो वो 2 हाफ्स में ब्रेक भी हो जाएंगे. सेम आप चने के साथ कर सकते हो. कुछ और दालें हैं, मसूर की दाल है, उसके साथ भी ऐसा कर सकते हो. उनको थोड़ी देर आप भिगो के रखो, रात को भिगो के रखो, और सुबह दे विल बी easily divided into 2 halves. So the thick outer covering which protects the seed is called the seed coat. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ की जो आउटसाइड का कवर है, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूँगी. आई विल शो यू द सीड्स and I'll tell you the structure of the seeds also. तो बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे हम एग्जाम्पल किडनी बीन का ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो आउटर कवरिंग है उसकी, उसे हम सीड कोट कहते हैं. इनसाइड द सीड देयर इज़ एन एम्ब्रियो और अ बेबी प्लांट. यहाँ पे आप देखो, एम्ब्रियो और बेबी प्लांट मीन्स अगर आप चने के स्प्राउट्स अगर मम्मी ने आपकी बनाए हों, कभी आपने बस स्प्राउट्स खाए हों, तो आपने देखा होगा कि चने के दाने से किस तरह से बीच से एक ग्रीन कलर का पोर्शन निकलता है, लीफी स्ट्रक्चर निकलता है. दैट इज़ द एम्ब्रियो और द बेबी प्लांट, राइट. सो एम्ब्रियो क्या होता है? बेबी होता है. जब बेबी बनना होता है उससे पहले जो स्टेज होती है बेबी की, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. सो देयर इज़ अ होल ऑन द सीड कोट विच अलाउज वाटर टू एंटर द सीड. और सीड कोट के आपने देखा है जिस शेप में ये होता है, यहाँ पे आपको, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देयर इज़ सम गैप बिटवीन, यहाँ पे वो सीड होल होता है. आप देखना वहाँ पे वाइट सा स्ट्रक्चर होगा राजमा के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ होल, राइट. यहीं से आपका जो बेबी प्लांट है वो निकलेगा. एम्ब्रियो आपका यहीं से ही बाहर की तरफ निकलेगा. सो व्हेन वी रिमूव सीड कोट वी कैन सी दैट देयर आर सीड लीव्स नोन एज कॉटिलीडन्स. तो ये आपकी कॉटिलीडन्स हैं. ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर आपको येलोइश स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द कॉटिलीडन्स विच आर इनसाइड योर सीड कोट. These leaves store food for the embryo. Some seeds may have 2 cotyledons and some may have 1. तो यहाँ पे बेटा मैंने जो आपको बोला था डाइकॉट और मोनोकॉट. सो डाइकोटिलीडन प्लांट्स या डाइकॉट्स वो हैं जिनमें ये 2 होते हैं, राइट. ये 2 कॉटिलीडन्स होंगे तो हम उन्हें डाइकॉट्स बोलते हैं. जब एक ही कॉटिलीडन होता है सीड के अंदर तो उसे हम मोनोकॉट बोलते हैं. मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2. अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, और ये एक्टिविटी आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर्स हाउ टू डू दिस, राइट. एक तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अब सीड जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन का मतलब पैदा होना, जर्मिनेट करना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. उसे हम जर्मिनेशन, अभी तक हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े हैं फॉर सीड्स. वन इज़ पॉलिनेशन, जहाँ फॉर्मेशन ऑफ सीड हो रही है. पॉलिनेशन पढ़ा है हमने, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है. अब हम जर्मिनेशन पढ़ रहे हैं. जर्मिनेशन में सीड के बाद किस तरह से उसके अंदर से प्लांट निकलता है उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन, राइट. सो अब जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? आप पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस में. हमें चाहिए एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर. जो सनलाइट है उसकी वो राइट टेम्परेचर होना चाहिए. वार्मथ चाहिए एक सीड को ग्रो करने में. द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर. सीड क्या है? देखो ये आप रीड कर सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, आई एम समराइजिंग इट.
जो सीड है उसे सॉइल में लगाओगे, ठीक है, एंड कीप इट मॉइस्ट बाय रेगुलर वाटरिंग। मॉइस्ट मीन्स उसको गीला रखना है आपने, रेगुलर वाटरिंग करो। सीड क्या है, एब्जॉर्ब करेगा वाटर थ्रू द होल विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सो उसे वो स्वेल होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इट सॉफ्टन्स, राइट। और जो सीडलिंग है वो ब्रेक होगी, सीड कोट ब्रेक होगा, और वहाँ से जो क्या है सीडलिंग निकलना शुरू है, सीड ब्रेक होगा, सीड कोट ब्रेक होगा, और उससे सीडलिंग बाहर आ जाएगी। टिल द रूट्स ग्रोज वेल, जब तक नीचे जो है रूट्स जो है नीचे जाएंगी ज़मीन के अंदर, सीडलिंग ऑब्टेन्स इज फूड फ्रॉम द कॉटिलिडन्स। ये जो कॉटिलिडन्स हैं यहाँ से वो अपना पूरा खाना तब तक लेगा। द सीडलिंग डेवलप्स रूट एंड शूट। जो सीडलिंग है जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ द रूट, एंड जो अपर है विच वी कैन see which is above the ground, that is the shoot system. The seedling later develops leaves and branches and finally grows into a plant. It's a very simple process. Germination of seed बिल्कुल वैसा है जिस तरह से आप प्लांट को ग्रो करते हो। तो दिस इज़ माई वन वीडियो टिल जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो, माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।